फीचर्स के साथ 50 एचपी की कैटेगरी के ट्रैक्टर्स है और उनमें ऐसे फीचर्स है जो पुरानी किसी कंपनी में आपको देखने को नहीं मिलते। हमारे साथ शशिकांत जी मौजूद है, चलिए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि कूपर में ऐसा क्या कुछ खास है जो पुरानी ट्रैक्टर कंपनी में हमें देखने को नहीं मिलता। नमस्ते शशि जी। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। एक्चुअली क्या है कि आपने देखा होगा ट्रैक्टर में बेसिकली 3 ही पार्ट होते हैं मेन। एक इंजन होता है, ट्रांसमिशन होता है और हाइड्रोलिक्स होता है। तो हमारे ट्रैक्टर्स में जो तीनों कॉम्बिनेशन है, अगर इंजन का अगर मैं बात करूं तो अपना इंजन खुद का कूपर का इंजन है। जो कूपर जो है इंडिया में सबसे पहले डीजल इंजन बनाने वाली कंपनी है। और अगर मैं ट्रांसमिशन की बात करूं तो ट्रांसमिशन हमारा करारो का है, जो कि इंडिया में नंबर 1 कंपनी है ट्रांसमिशन गियर बॉक्स के लिए। ये फुल्ली सिंक्रो गियर है। और तीसरा अगर हाइड्रोलिक की बात करूं तो हाइड्रोलिक जो है हमारा मीता का है, जो कि मीता अपने आप में इंडिया में नंबर 1 कंपनी है। अगर मैं अपने ट्रैक्टर की यूएसपी की अगर मैं बात करता हूं कि हमारा ट्रैक्टर डिफरेंट कैसे है बाकी ट्रैक्टर्स की कंपेरिजन में, अगर मैं इंजन की अगर बात करूं तो हमारे इंजन में वॉल्व की सेटिंग नहीं है, टैपेट की सेटिंग नहीं है। जैसे बाकी कोई भी अगर डीजल इंजन देखते हो आप, तो डीजल इंजन के अंदर टैपेट की सेटिंग करनी पड़ती है। हर सर्विस पे टैपेट सेटिंग करनी पड़ती है। टैपेट सेटिंग करने के लिए अल्टीमेटली कुछ भी हो, इंजन पे तो हाथ लगाना पड़ता है, इंजन को खोलना ही पड़ता है। खोला, हमने वॉल्व सेटिंग किया, फिर अगेन हर सर्विस पे आपको वॉल्व की सेटिंग करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन हमारे इंजन में वॉल्व की सेटिंग है ही नहीं। इसमें HLA यूनिट दिया हुआ है। HLA में क्या होता है कि इसका वॉल्व की सेटिंग ऑटोमेटिक अपने आप होती रहती है। तो उसके बाद अगर आप सेकंड चीज़ देखते हो तो इसमें सारा का सारा टाइमिंग गियर हमारा पीछे है। बाकी अगर कोई भी डीजल इंजन अगर आप देखते हो, चाहे महिंद्रा, सोनालिका, जॉन डियर का किसी भी कंपनी का अगर ट्रैक्टर देखते हो, तो सारा का सारा टाइमिंग गियर इसका जो है वो फ्रंट साइड में है। हमारा रियर साइड में होने की वजह से बेनिफिट क्या है कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी CG मेंटेन है। फ्रंट लिफ्टिंग इसमें नहीं है, क्योंकि फ्रंट में हमने 130 kg का वेट दिया हुआ है। अगर स्लोप पे अगर लेके जाते हो तो फ्रंट से ट्रैक्टर उठने का केसेस आते हैं बहुत सारे। तो हमारे ट्रैक्टर में फ्रंट लिफ्टिंग नहीं है। थर्ड अगर आप देखते हो कि इंजन में हमारे में ऑयल कूलर दिया हुआ है। ऑयल की कूलिंग होती है, जिससे क्या ऑयल बर्निंग के केसेस नहीं होते। आपको इंजन ऑयल टॉप अप करने की सर्विसिंग में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थर्ड जो अगर आप देखते हो कि हमने इसमें अपने इंजन में CCV यूनिट दिया हुआ है। जो इसका फ्लेम है, गैसेस हैं जो इंजन गैस निकलने के लिए, बाकी इंजन अगर आप देखते हो अदर ट्रैक्टर्स में, तो यहाँ से एक पाइप दी हुई होती है जो नीचे को गैस निकलती है, और गैस के साथ ऑयल की ड्रिपिंग भी नीचे को होती है। हमारे में हमने CCV यूनिट दिया है। CCV यूनिट में क्या होता है कि इसको डायरेक्ट कनेक्ट इस यूनिट से कर दिया और सारी गैसेज इसके साथ आती है, और इससे डायरेक्ट इनटेक मैनिफोल्ड में हॉट एयर जाती है। हॉट एयर जाने की वजह से क्या होता है कि इंजन का परफॉर्मेंस बढ़ता है। सेकंड, जो इसके साथ गैस के साथ जो ऑयल आता है, वो ऑयल सारा का सारा ऑयल सम्प के अंदर जाता है। हमने अपने ट्रैक्टर में फॉग लैम्प दिया हुआ है नाइट विजन के लिए। सेकंड, अगर हेडलाइट आप जलाते हो तो ये जो कूपर का लोगो है, LED लाइट है, ये भी ग्लो करती है। तो ये अगर स्टाइलिंग पर्पज से अगर देखते हो तो स्टाइलिंग में ये दिया हुआ है। फॉग लैम्प हमारा एडिशनल है, जो किसी ट्रैक्टर में नहीं मिलेगा। साइड इंडिकेटर लाइट दिए हुए हैं इसमें। तो शशि जी, आपने इंजन के बारे में तो पूरी जानकारी दे दी, लुक के बारे में दे दी, अब आप ड्राइवर के कंफर्ट के लिए भी कुछ बता दीजिए। तो ट्रैक्टर अगर ड्राइवर के कंफर्ट के हिसाब से अगर आप देखते हो तो काफ़ी स्पेसियस है। सेकंड क्या है कि हमारा ड्राइवर का फॉरवर्ड रिवर्स गियर शटल लीवर दिया हुआ है। फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्ट आप यहाँ से करोगे, आपका नीचे गियर नहीं है। बाकी जो हमारा मॉडल है इसमें 12x12 का है। 12x12 में 12 फॉरवर्ड है, 12 रिवर्स गियर दिए हुए। इसमें हाई, लो, मीडियम तीनों है। जैसे कि आपने बोला ऑयल सेवर है, टायर सेवर है, तो ये कैसे? एक्चुअली ऑयल सेवर का तो जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि इसमें ऑयल कूलर लगा हुआ है कूलिंग सिस्टम के लिए। सेकंड, अगर टायर सेवर की अगर मैं बात करूं तो हमारे इंजन में मैंने जैसे बताया कि इसका टाइमिंग गियर पीछे को है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पूरी मेंटेन होती है। और अगर आप ट्रैक्टर का ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हो तो किसी भी ट्रैक्टर से आप कंपेयर कर लो, हमारे में ट्रैक्टर की ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है, एक्सेस है, अच्छा है। और अगर ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है और ट्रैक्टर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी CG अगर मेंटेन है, तो आपका टायर का जो ये लग का वियर आउट का केस आते हैं फील्ड में, वो टायर वियर आउट आपका नहीं होगा जल्दी। टायर ऐसा नहीं है कि होगा नहीं, लेकिन बाकी कंपटीटर अगर 500 घंटे में अगर वियर आउट हो रहा है तो हमारा 1000 घंटे तक चलेगा ये, इसमें वियर आउट के केसेस नहीं है।
और ये 40 किलो की प्लेट जो आपने लगा रखी है, ये रियर वेट एक्चुअली क्या होता है कि ट्रैक्टर के वेट के लिए रियर साइज में, और जैसे पर्लिंग वगैरह में ट्रैक्टर चलता है तो पर्लिंग वगैरह में टायर के स्लीपेज वगैरह ना हो, तो ये कॉमन फीचर है, ये सभी ट्रैक्टर्स में होते हैं। हाइड्रोलिक के बारे में भी एक बार बता दीजिए। हाइड्रोलिक हमारा हाइड्रोलिक मीटा की लिफ्ट है, और मीटा की लिफ्ट में जैसे आप देख रहे हो कि हाइड्रोलिक में हमारा एक सेंसिंग यूनिट दिया हुआ है। अगर ट्रैक्टर आप खेत में अगर चला रहे हो, नीचे अगर कोई पत्थर या वो कोई हैवी चीज आ गई तो उसमें ये इस पे लोड आते ही ये लिफ्ट ऑटोमेटिक ऊपर आ जाएगा। तो आपका जो पीछे आपने इम्प्लीमेंट्स लगा रखे हैं वो कभी उसके ब्रेकेज के केसेस नहीं आएंगे। सेकंड, अगर हमने हाइड्रोलिक में अगर आपने पोजीशन लीवर और कंट्रोल लीवर ड्राफ्ट को अगर एक बार सेट कर दिया खेत की जुताई के समय, तो अगर आप जब टर्न लेते हो तो टर्न लेते समय आपको लिफ्ट को ऊपर करना पड़ता है, लिफ्ट ऊपर करके फिर आप टर्न लेते हो। फिर उसके बाद जैसे ही स्टार्ट करते हो तो आपको दोबारा से यहाँ से एडजस्टमेंट करना पड़ता है। लेकिन हमने इसमें लिफ्टोमेटिक दिया हुआ, लिफ्टोमेटिक अरेंजमेंट दिया हुआ है कि अगर आपको टर्न लेना है खेत की जुताई के समय तो आप लिफ्टोमेटिक को ऑपरेट कर दो, ऑटोमेटिक ये ऊपर आ जाएगा। फिर उसके बाद जुताई करना है तो इसको प्रेस कर दो, तो जो ड्राफ्ट कंट्रोल सेट कर रखा है वो सेम उसी पोजीशन पे जाएगा, और पूरी खेत की जो जुताई है उसकी जो डेप्थ है हर जगह कॉमन मिलेगी, बराबर मिलेगी। तो सर फार्मर्स को ये कब मिलने वाला है? एक्चुअली हमने इस ट्रैक्टर को लॉन्च किया था 1 फरवरी 2025 को हमने लॉन्च कर दिया था। लॉन्च करने के बाद अभी हमारा डीलर्स बनने के प्रोसेस चालू है। जैसे महाराष्ट्र रीजन में काफ़ी डीलर्स हमारे हो गए हैं, साथ साथ में हमने एमपी में डीलर्स बनाए हैं, यूपी में डीलर्स बने हैं, उड़ीसा में स्टार्ट है हमारा डीलर्स, इस वीक में लगभग रेडी बन जाएगा। कर्नाटका और राजस्थान का हमारा प्रोसेस चल रहा है। तो सेम ऐसे हर एक एरिया में, बिहार में, असम में, राजस्थान में, हर जगह हमारी डीलरशिप बनने जा रही है। उसके बाद साथ साथ में हमारे पास जो है बुधनी का सर्टिफिकेट भी हमारे पास 18 जनवरी तक आ जाएगा, जिससे कि कस्टमर को जो बुधनी का सब्सिडी मिलती है, सब्सिडी के लिए भी हम एलिजिबल हो जाएंगे। तो 18 जनवरी तक हमारा बुधनी का सर्टिफिकेट आ जाएगा। बुधनी टेस्टिंग कंप्लीटेड है, सर्टिफिकेट का हम वेट कर रहे हैं, तो सर्टिफिकेट हमें मिल जाएगा 18 जनवरी तक। तो कैसा लगा किसान भाइयों नई कंपनी के नए फीचर के साथ दमदार ट्रैक्टर? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर लिखना कूपर, और ऐसी ही जानकारी के लिए देखते रहो ट्रैक्टर जंक्शन।